आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब अपनी कहानी में ऐसा जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट लेकर आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, पोदार और दामानी परिवार के बीच चल रही तनातनी अब धीरे धीरे इतनी बढ़ती जा रही है कि दोनों परिवारों के रिश्ते पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां राघव और समर अपने बेटे कबीर के अचानक गायब होने के लिए अरमान और मायरा को जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरमान अपनी बेटी पर लगाए जा रहे आरोपों को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले एपिसोड में कहानी की शुरुआत इसी हाई वोल्टेज ड्रामे से होगी, जहां राघव और समर गुस्से में पोदार हाउस पहुंचेंगे। दोनों का गुस्सा इतना ज्यादा होगा कि घर के सभी सदस्य परेशान हो जाएंगे। राघव सीधे अरमान के सामने खड़े होकर कबीर के गायब होने का जवाब मांगेंगे। उनका आरोप होगा कि कबीर अचानक अपनी मर्जी से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। राघव और समर का शक सीधे मायरा पर जाएगा। उनका कहना होगा कि मायरा लगातार कबीर के करीब आने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से उन्हें लगता है कि कबीर के गायब होने के पीछे मायरा का कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, वे अरमान पर भी गंभीर आरोप लगाएंगे कि उसने पुराने विवाद का बदला लेने के लिए कबीर को निशाना बनाया और अपनी बेटी मायरा को इस पूरे मामले में मोहरा बनाया। इन आरोपों को सुनते ही अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अरमान साफ शब्दों में कह देगा कि उसकी बेटी पर उंगली उठाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन मामला उस वक्त और ज्यादा बिगड़ जाएगा जब राघव और समर मायरा के चरित्र पर भी सवाल उठाना शुरू कर देंगे। मायरा इन आरोपों को सुनकर पूरी तरह टूट जाएगी और उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अरमान अपनी बेटी को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाएगा। वह राघव और समर को करारा जवाब देगा और कहेगा कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, लेकिन बिना सबूत के उसकी बेटी को बदनाम करने की कोशिश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जिस कबीर के गायब होने का पूरा इल्जाम मायरा और अरमान पर लगाया जा रहा है, हो सकता है कि कबीर के गायब होने की असली वजह किसी तीसरे शख्स से जुड़ी हो। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा सुराग सामने आने वाला है जो राघव और समर के शक को पूरी तरह पलट सकता है। एक ऐसा सबूत सामने आ सकता है जिससे पता चलेगा कि कबीर के गायब होने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसका नाम अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। यही शख्स अब पूरे खेल का सबसे बड़ा राज बन सकता है। बताया जा रहा है कि कबीर के गायब होने के पीछे जो कहानी दिखाई जा रही है, वह उतनी सीधी नहीं है जितनी परिवार वाले समझ रहे हैं। किसी ने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए हैं जिससे शक की पूरी सुई मायरा की तरफ घूम जाए। सवाल यह है कि आखिर मायरा को ही क्यों फंसाया जा रहा है? क्या कोई मायरा और अरमान के खिलाफ पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, या फिर कबीर के गायब होने के पीछे परिवार के अंदर का ही कोई व्यक्ति शामिल है? सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब कबीर से जुड़ी एक ऐसी चीज सामने आएगी जो पूरे मामले को नई दिशा दे देगी। इस सुराग के सामने आते ही अरमान को भी एहसास होगा कि शायद अब तक वह जिस दिशा में सोच रहा था, असली सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। वहीं मायरा भी खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कबीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात याद करने की कोशिश करेगी। उसे कुछ ऐसा याद आ सकता है जो इस पूरे रहस्य की पहली कड़ी साबित हो। मायरा को अचानक एहसास होगा कि कबीर के गायब होने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे उसने उस वक्त सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अब अरमान अपनी बेटी के साथ मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने का फैसला कर सकता है। दूसरी तरफ राघव और समर अपनी तरफ से कबीर को ढूंढने की कोशिश जारी रखेंगे। दोनों परिवारों की तलाश एक ही जगह जाकर टकरा सकती है और वहीं से सामने आएगा वह राज जो अब तक सभी से छिपा हुआ था। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली धमाका तो तब होगा जब कबीर से जुड़ा एक नया संदेश सामने आएगा। इस संदेश से यह संकेत मिल सकता है कि कबीर के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों की भूमिका हो सकती है। यानी जो मामला शुरुआत में सिर्फ कबीर के गायब होने और मायरा पर लगाए गए आरोपों तक सीमित था, वह अब एक बहुत बड़ी साजिश का रूप ले सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मायरा सच में कबीर को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही थी, या फिर मायरा को किसी ने जानबूझकर इस्तेमाल किया? क्या अरमान के खिलाफ कोई पुराना हिसाब चुकता करने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, कबीर आखिर है कहां? आने वाले एपिसोड में जब अरमान को एक ऐसा सुराग मिलेगा जो सीधे कबीर तक पहुंच सकता है, तब राघव और समर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस सुराग से यह साफ हो सकता है कि कबीर के गायब होने की कहानी में मायरा का हाथ होने का दावा शायद पूरी तरह गलत है। वहीं दूसरी तरफ, अगर मायरा के पास कोई ऐसी जानकारी निकल आती है जिसे उसने अब तक किसी से शेयर नहीं किया है, तो अरमान के लिए भी स्थिति मुश्किल हो सकती है। परिवार के सामने मायरा को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी और अरमान को तय करना होगा कि वह अपनी बेटी पर भरोसा करे या सामने आए नए सबूतों पर। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन है वह शख्स
जो कबीर के गायब होने का फायदा उठाकर पोदार और दामानी परिवार के बीच दुश्मनी बढ़ा रहा है? क्या यह पूरी साजिश सिर्फ कबीर को गायब करने तक सीमित है या इसके पीछे अरमान और मायरा को परिवार से अलग करने का भी कोई बड़ा मकसद है? एक बात तो तय है कि कबीर के गायब होने के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब इतना बड़ा रूप लेने वाला है कि दोनों परिवारों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अरमान अपनी बेटी की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होगा, जबकि राघव और समर अपने बेटे को वापस पाने के लिए हर कोशिश करेंगे। और इसी बीच अगर कबीर अचानक वापस आ जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वह अब तक कहाँ था और उसके साथ आखिर क्या हुआ। क्या कबीर खुद सामने आकर बताएगा कि असली सच्चाई क्या है? क्या वह मायरा को निर्दोष साबित करेगा या फिर उसकी वापसी के साथ ही कहानी में एक और बड़ा राज खुल जाएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पोदार और दामानी परिवार के बीच होने वाला यह टकराव कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। मायरा पर लगे आरोप, अरमान का गुस्सा, राघव और समर की बदले की भावना और कबीर के गायब होने का रहस्य, इन सभी घटनाओं के बीच अब एक ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जिस पर शायद किसी को भी शक नहीं होगा।